यानी कि क्या हुआ, सैलरी जो सैलरी होता है एक तरह से फर्म के लिए एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस कैसे कि यानी कि फर्म से पैसा जा रहा है, हमारा नॉमिनल रूल कहते हैं कि खर्चा तो करना पड़ेगा ना। अब किसी से काम करवाना है तो मैं क्या करूँगा, खर्चा करूँगा ना, अपना काम करवाना है तो मैं उसे जो पार्टनर्स है उनको सैलरी की फॉर्म में क्या कर रहा था, एक्सपेंस कर रहा था, और इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। नेक्स्ट क्या आते हैं, सपोज करो कि कमीशन टू कमीशन। हमने किसी, ये जितने भी हो रहे हैं पार्टनर से रिलेटेड है, एज वी आर जस्ट क्रिएटिंग दिस अकाउंट फॉर पार्टनर्स। हम इस अकाउंट को किसके लिए बना रहे हैं, पार्टनर्स के लिए बना रहे हैं। और कमीशन, अब सपोज करो कि मैंने किसी पार्टनर्स को, इन दोनों में से किसी को भी, ये 2 है 3 है 4 है 5, जितने भी पार्टनर्स है, व्हाटएवर द साइज ऑफ द पार्टनर्स, दैट डजंट मैटर, जितने भी पार्टनर्स है उनमें से किसी को मैंने कमीशन बेस्ड रखा हुआ है, फर्म ने कमीशन बेस्ड रखा हुआ है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो डीड थी उसमें एग्रीड हुए थे सभी के सभी पार्टनर्स की, इसको हम कमीशन देंगे तो उस पार्टनर की कमीशन भी यहाँ पर आएगी। और जो हम कमीशन का पॉइंट है, ध्यान रखना गाइस, सबसे ज्यादा इस अकाउंट में सबसे सिंपल अकाउंट है हमारी जो पार्टनरशिप बुक है, सबसे सिंपल अकाउंट है। और पार्टनरशिप बुक या छोड़ो, अकाउंट्स पूरा आसान है, बहुत ही आसान है। ये कमीशन है, बच्चे कमीशन के पॉइंट में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। बिफोर कब लगाना है, आफ्टर कब लगाना है, आफ्टर लगाना है तो कैसे लगाना है, क्या चीज डिडक्ट करनी है कमीशन में से और क्या चीज डिडक्ट नहीं करनी है। तो इन पॉइंट्स को लेकर बच्चे क्या करते हैं, कमीशन का जो पॉइंट है उसमें गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। समझ आ रहा है, आर यू गेटिंग मी? तो कमीशन का पॉइंट भी समझिए, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है हम वो भी समझ कर चलेंगे टेबल के थ्रू, सो दैट कि हम एक राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर सके, डाल सके। उसके बाद आता है हमारा जो रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व। देखो रिजर्व क्या होते हैं, ध्यान रखना, जो रिजर्व्स होते हैं इट इज अ पॉलिसी ऑफ द फर्म, चाहे वो पॉलिसी है या नहीं है। हम क्या करते हैं, फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, राइट। तो हम क्या करते हैं, कुछ पैसा प्रॉफिट में से कुछ, प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, सेव करके चलते हैं, वो एक्यूमुलेट होता रहता है। अगर जो हम उसे राइट टाइम पर यूज ना करें तो इट शोज अ नेगेटिव द फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि फर्म के ऊपर एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट शो करते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को बांट देते हैं, सो दैट, क्योंकि अगर जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट दिखेगा तो पार्टनर, कोई भी पार्टनर या फिर कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं आएगा आगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो जनरल रिजर्व अकाउंट है इसको हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट पर किसका अधिकार है, ये पार्टनर्स में क्यों बट रहा है, हमारे अंदर हमारे पास एक क्यों जरूर आना चाहिए। क्यों का मतलब, जब तक आप क्यों नहीं पूछोगे तब तक आप सीख नहीं रहे हो। क्यों पूछना जरूरी है, विच इज रेलिवेंट, जो क्यों है वो आपका क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। अब ये क्यों, कहते कि जनरल रिजर्व पार्टनर्स में क्यों बटना चाहिए, कहते कि जनरल रिजर्व कहां से है, प्रॉफिट में से। प्रॉफिट कहां से है, कह रहे कि जब तक कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की थी तब तक प्रॉफिट ही नहीं आ सकती, पैसा ही ना होता तो प्रॉफिट कहां से। पैसा किसने दिया, कह रहे पार्टनर्स ने, तो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई, कैपिटल लगाने के बाद क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट पर किसका अधिकार है, कह रहे कि पार्टनर्स का। उस प्रॉफिट में से, यानी कि उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट उन्होंने जनरल रिजर्व, जो कि पार्टनर्स का अधिकार था, जिस पर पार्टनर्स का अधिकार था, उसका कुछ हिस्सा उन्होंने जनरल रिजर्व में डाल दिया। क्यों, क्योंकि अगर जो फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है, कुछ भी होता है, तो हम क्या कर सके, उस जनरल रिजर्व का यूज कर सके उस पर्पज के। अभी कुछ हो नहीं रहा था, पड़ा था बैलेंस शीट में, तो हमने क्या करा यार, पार्टनर्स क्या, पार्टनर्स में बांट दो। हमने क्या किया, पार्टनर्स में ये बांट कर चले हैं। समझ आया कि जनरल रिजर्व क्यों बांटते हैं। उसके बाद टू जनरल रिजर्व। अब ये तो हो गए एक फर्म के खर्च, क्या हो गए फर्म के, तो हमने इन्हें डेबिट कर दिया, जैसे कि नॉमिनल रूल के। फर्म की कोई इनकम भी होती है, कहते हैं कि हाँ, पार्टनर्स को कई बार क्या होता है, ड्राइंग्स की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है, ड्राइंग्स की जरूरत होती है, क्या, पैसे की जरूरत होती है। और वो ये फर्म से किस फॉर्म में करते हैं, कई बार पार्टनर्स को पैसे की जरूरत होती है, जैसे कि हमें भी जरूरत होती है, तो हम किस पे जाते हैं, या तो प्राइवेट लेंडर्स पर जाते हैं, राइट। तो इसी तरह से ये जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म के पास आ जाते हैं, सर हमें पैसे की जरूरत है, वी नीड ऑफ मनी, क्या आप हमें पैसा दे सकते हैं, फर्म से पूछते हैं। तो फर्म कहते हैं कि हाँ, और ये जो पैसा मिलते हैं ड्राइंग की फॉर्म में मिलते हैं। तो ये जो ड्राइंग्स होती है दो तरह से कर सकते हैं, एक कैपिटल में से, आउट ऑफ द कैपिटल,
आउट ऑफ द कैपिटल का मतलब क्या है कि अपना जो इन्होंने कैपिटल अमाउंट लगाया हुआ है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कि हमारी कैपिटल, हमने अपनी कैपिटल को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। हमने सपोज करो 1 लाख लगा रखा था, मैंने 20,000 लगा लिया, तो अब मेरी कैपिटल कितनी रहेगी, 80,000 और एक अदर देन दिस। अगर जो मैं अपनी कैपिटल में से निकाल रहा हूं, यार मैं अपने पैसे निकाल रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट क्यों देना पड़ेगा, समझ आ रहा है। अगर जो मैं अपनी कैपिटल में से निकाल रहा हूं तो मैं इंटरेस्ट क्यों दूंगा भाई, मेरी कैपिटल कम हो रही है, इट मींस मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो रहा है, ना कि हम वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देकर चलेंगे। वो क्या हो रहा है, मैं अपनी कैपिटल में से निकाल रहा हूं, मैं अपनी कैपिटल को कम कर रहा हूं, अपना जो प्रॉफिट है उसे कम कर रहा हूं, ना कि मैंने फर्म से कोई उधारी ली है। बट अगर जो कैपिटल के अलावा किसी और फॉर्म में करते हैं तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट है फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, इनकम का सोर्स है। और इसे क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जिसका हम टेबल बाद में समझ कर चलेंगे। और दोनों को हम क्या करेंगे, हाँ जी, दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे कि अब पता लगाएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है, इधर आता है तो प्रॉफिट होगा और इधर आएगा तो लॉस, ये लॉस वाली सिचुएशन। और इस प्रॉफिट को हम कहां पर लेकर जाएंगे, इस लॉस को हम कहां पर लेकर जाएंगे, हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जल्दी से समझते हैं, एक बार स्निक पीक लेते हैं, जितना भी अभी हमने किया है इस वीडियो को ज्यादा बड़ी ना करके, हम जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा है उसका एक जल्दी से स्निक पीक लेते हैं। कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनता है, पार्टनर्स के लिए। कौन बनाता है, फर्म बनाती है। फर्म जब इस अकाउंट को बना रही होगी तो कौन सा रूल लगाएगी, अकाउंटिंग रूल कौन सा लगाएगी, कह रही कि नॉमिनल रूल लगाकर चलेगी। नॉमिनल रूल क्या कहता है, कहते कि नॉमिनल रूल कहता है जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी लॉसेस है, उन्हें क्या कर दो, डेबिट कर दो, खाते कर दो डेबिट, और जितने भी इनकम है उनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। राइट, आई एम राइट, यस, आई होप आई एम राइट। राइट, दूसरा कहते हैं कि अब चलते हैं कि फर्म जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जैसे कि हमने बताया पार्टनर्स के लिए बनता है, तो इसमें पार्टनर से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट होगी। इससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल। कैपिटल कौन लगाता है, पार्टनर लगाते हैं। मैं कोई पैसा लगाऊंगा तो मैं इन रिटर्न क्या चाहूंगा, कुछ ना कुछ रिटर्न तो चाहूंगा ही। उस रिटर्न को यहां पर नाम दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बाद में हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास टेबल है। उसके बाद सैलरी, किसी पार्टनर को हमने सैलरी पर रखा हुआ है तो हम उस पार्टनर को सैलरी देकर चलेंगे। उसके बाद आता है कमीशन। अगर जो इट इज एग्रीड इन द एग्रीमेंट दैट कि हम कमीशन देकर चलेंगे किसी को, तो कमीशन भी प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट है हमारे पास जनरल रिजर्व। क्या है, जनरल रिजर्व। बिफोर गोइंग अहेड टू द जनरल रिजर्व, पहले कमीशन। कमीशन में बच्चे ज्यादा दिक्कत देते हैं, उसकी वजह से अकाउंट गलत हो जाता है, हमारा प्रॉफिट गलत निकलता है, लॉस गलत निकलता है, जिसकी वजह से हमारा जो सारा क्वेश्चन आएगा वो गलत हो जाता है। तो कमीशन का टॉपिक अच्छे से समझ कर चलेंगे कि कमीशन में बिफोर कब लगाना है और आफ्टर लगाना है तो कैसे लगाना है, क्या चीजें डिडक्ट होंगी और कैसे होंगी। उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट में किसका अधिकार है, पार्टनर्स का। पार्टनर्स का अधिकार है प्रॉफिट पर, तो जनरल रिजर्व पर भी किसका हुआ, पार्टनर्स का। ये वही सिचुएशन है, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो A इज इक्वल टू सी। प्रॉफिट किसका है, पार्टनर्स का। प्रॉफिट में से क्या बना, जनरल रिजर्व बना, तो जनरल रिजर्व पर भी किसका अधिकार हुआ, पार्टनर्स का। तो जनरल रिजर्व अगर जो बांटना है तो किसमें बटेगा, पार्टनर्स में। अगर जो उन्होंने कहा है बांटने के लिए तो बांट कर दिखा दे। अब ड्राइंग्स की बात करते हैं। देखो ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक तो पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करी है, कैपिटल को कम किया, विड्रॉ कर ली है, और एक होता है कि फर्म से उधार लेना। जैसे कि मैंने किसी से उधार ले लिया, मैं किसी से उधार लूंगा, चाहे वो बैंक है, प्राइवेट लेंडर से, कोई भी है, तो मैं क्या दूंगा उसके आगे, इंटरेस्ट देकर चलूंगा। इसी तरह से अगर जो मैं फर्म से उधार, तो मैं बात कर रहा हूं फर्म से उधार की, ना कि कैपिटल में से। अगर जो मैंने अपना निकाला वो नहीं, कैपिटल में से निकालते हो तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम आएगा, ना कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ेगा। राइट, अगर जो मैंने फर्म से उधार लिया है तो मैं क्या देकर चलूंगा, इंटरेस्ट ऑन दैट ड्रॉइंग। इसके लिए भी हमारे पास एक टेबल है, इसके लिए भी टेबल है। जब हम इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे होते हैं, क्या इक्वल, मैं ये क्या कह रहा हूं, बात सुनो, इक्वल ड्राइंग की बात कर रहा हूं, ना कि अनइक्वल ड्राइंग। इक्वल ड्राइंग जब भी मैं निकालता हूं कैपिटल, सॉरी
पार्टनर्स इक्वल अमाउंट जब भी ड्रॉइंग करते हैं फर्म से फॉर अ ईयर, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 9 मंथ, तो हम टेबल्स को फॉलो करके चलेंगे और वो टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करके चलेंगे, समझाकर चलेंगे। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है पार्टनर्स के सॉरी फर्म के लिए क्या है, इनकम। और इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इनको देखकर चलेंगे कि प्रॉफिट हुआ है पार्टनर्स को या लॉस, पार्टनर्स में क्या बटेगा, प्रॉफिट बटेगा या लॉस बटेगा। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो